यूहन्ना 15 अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 16 चैप्टर वर्स 4 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना 15 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर हम 16 अध्याय के चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तुम जानते हैं कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने संसार में से तुम चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वो पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उसके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देता है, और तुम मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही, जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद इन वचनों को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाए इन वचनों के द्वारा। आज जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी किताब में भी लिखा, आपके बाइबल में लिखा होगा, यीशु सच्ची दाखलता है। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक ये सच्ची दाखलता मैं हूँ, यानी सच्ची दाखलता यीशु मसीह है। आइए हम इन वचनों को हम
आप मनन करें। आज प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर सके इन वचनों को मनन करने में। तो आइए हम इस वचनों की कहानी के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। एक कहानी है एक पेंटिंग की, एक तस्वीर की। ये तस्वीर में, इस तस्वीर में एक मैं कहानी बता रहा हूँ। ये कहानी एक पेंटिंग की है, किसी ने पेंटिंग किया। तो तस्वीर हम देखते हैं ना, पेंटर होता है, वो तस्वीर बनाता है पेंटिंग के जरिए, और वो एक तस्वीर बनाया था उस व्यक्ति ने। इस तस्वीर में एक पिता को अपने पुत्र के पास परिवार का सामान ढोने वाले एक पुराने ट्रक में बैठे दिखाया गया है। क्या दिखाया गया? ध्यान से देखें, इस पिक्चर अपने दिमाग में बना लीजिएगा। इस तस्वीर में पिता को, एक पिता जो होता है, एक बाप जो होता है, बाप को यानी पिता को अपने पुत्र, सॉरी, पिता को अपने पुत्र के पास परिवार का सामान ढोने वालों एक पुराने ट्रक में बैठे दिखाया गया। शायद वह पुत्र को कॉलेज छोड़ने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रहा है। हमें नहीं पता उस एग्जैक्टली क्या है उस तस्वीर का मतलब, लेकिन शायद हम अंदाजा देख सकते हैं शायद कि वह पुत्र को कॉलेज छोड़ने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रहा है। पिता ने घिसे पीटे कपड़े पहने हुए हैं, पुत्र टाई सूट पहने हुए हैं। पिता बूढ़ा, गंवार और चिंतित सा लग रहा है। पुत्र जवान, उमंग से भरा, दुनिया को देखने के लिए ललायित लगता है। चित्र में उदासी एक स्पर्श है। पिता और परिवार के कुत्ते को देखकर दया आती है, जिसे पता है कि यह विदा होने का समय है, और दुखी होकर उसने अपना सिर जवान आदमी की टांगों पर रखा हुआ है। कई बार जब मैं इस तस्वीर को आप देखेंगे तो इस जवान आदमी में आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। आजकल बहुत बार अपने पिता की तस्वीर, अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको अपने पिता की तस्वीर इसमें लगेगी। हाँ, ये मेरे पिता की तस्वीर लगती है। कभी कभी कुत्ते भी आपको आप अपने आप को कुत्ते में भी देखेंगे, क्योंकि वो तस्वीर ही ऐसे बनाया गया। एक प्रश्न जो उस पेंटिंग से पूछ रही है, लगती है, वो यह है कि पिता क्या सोच रहा है। पिता क्यों इतना उदास है, क्यों निराश है। उसका बेटा कॉलेज जा रहा है, बस की प्रतीक्षा कर रहा है कि बस आएगा, बेटे को बस में बैठाएगा और ये ट्रक से सारा सामान उतार कर बस में देगा, और बेटा दूर चला जाएगा कॉलेज में पढ़ने के लिए, पिता से दूर, कुत्ते से दूर, उसका जो कुत्ता था, जो पालतू कुत्ता था, उनसे दूर। तो ये पेंटिंग एक प्रश्न पूछती, पिता क्या सोच रहा है, पिता क्यों दुखी है। अच्छी बात है ना, बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, बाहर कॉलेज जा रहा है, लेकिन पिता क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या कल्पना चल रहा है। तो आप मैं कल्पना करता हूँ कि जब बस आएगी तो दोनों खड़े होंगे और पिता कहेगा, बेटा वहाँ अपना ध्यान रखना, सुन रहे हो ना। हर कोई कहता है, जब कोई अपने बच्चा घर से बाहर दूर जाता है तो उसका माँ बाप जरूर बोलते हैं, बेटा अपना ध्यान रखना, सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बेटा अपना ध्यान रखना है। शायद ये पिता यही सोच रहा था। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये जब बस आएगी तो अपने बेटे को ये कहेगा, बेटा अपना ध्यान रखना, सुन रहे हो ना। या शायद यह बेटा की, शायद वो ये भी कर सकता है कि बेटा अपनी माँ को पत्र जरूर लिखना, जब पहुँच जाओगे कॉलेज, वो तेरा बहुत फिक्र करेगी। जो भी हो, मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि वह क्या कहेगा, क्योंकि मेरी भावनाएं तो उसके मन में छुपी रहती है। मुझे लगता है कि वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोच रहा है। क्या वह उसके लिए तैयार है। यहाँ पे पिता क्या सोच रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि शायद वो सोच रहा होगा कि जब बस आएगा तो मैं उसे कहूँगा, बेटा अपना ध्यान रखना। शायद वो ये भी सोच रहा होगा कि कॉलेज जाकर अपनी मम्मी को पत्र जरूर लिखना, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। शायद अब वो ये भी सोच रहा होगा कि सबसे बड़ी चिंता उसके मन में ये होगी, ये सोच रहा होगा मुझे कि वो उसके भविष्य के बारे में सोच रहा होगा। क्या वह उसके लिए तैयार है, क्या उसे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, क्या उसे समझ आ जाए कि मन की पीड़ा पर कैसे काबू पाना है। अब तक वो परिवार में था, माँ बाप के बीच में था, उनको पता नहीं था दुनियादारी क्या होती है, लेकिन अब ये दूर जा रहा है, माँ बाप से अलग, अपने घर से अलग, कहीं किसी दूसरे शहर में, एक ऐसे अनजान शहर में जा रहा है। तो उसके भविष्य के बारे में उसके पिता की शायद उसके मन में ये चिंता हो रही, क्या मेरे बेटे को अच्छे दोस्त मिलेंगे, क्या उसे समझ आएगी, क्या वो उसके लिए तैयार है, भविष्य के लिए तैयार है, क्या उसे समझ आ जाएगी कि मन की पीड़ा पर कैसे काबू पाना है, क्या वो सफलता से बदल जाएगा। क्या पिता ने संसार में रहने के लिए उसे सब आवश्यक बातें समझा दी थी।
इस तस्वीर में बस अड्डे पर पिता और पुत्र की तस्वीरों में हमें अपने पाठ का अध्ययन करने की तैयारी मिलती है। ये तस्वीर जो मैंने बताया था, ये तस्वीर यूहन्ना रचित सुसमाचार से बहुत ही मेल खाता है। इस अध्ययन में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इस तस्वीर से। यूहन्ना 13 से लेकर 17 अध्याय में, यूहन्ना 13 अध्याय से लेकर 17 अध्याय में क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु के अंतिम कुछ घंटों के बारे में लिखा गया है। 13 से लेकर 17 अध्याय में क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु के अंतिम कुछ घंटों के बारे में लिखा गया है। अध्याय 13 में उसने चेलों को पाँव धोए। आप जानते हैं यीशु मसीह जब सब चेले बैठे हुए थे तो यीशु मसीह ने गमछी लिया और अपने सर पे बांधा, कमर पे बांधा और वो पानी लिया और सबके पाँव धोने लगा। तो हम देखते 13 अध्याय उसने चेलों के पाँव धोए। अध्याय 14 में उनके भय को दूर किया। अध्याय 14 आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है ना, हमने देखा था कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमने बताया भी था, हमने अध्ययन भी किया था उस अध्याय का। तो वहाँ पे उस 13 अध्याय में उसने पैर को धोया। 14 अध्याय में चेलों के भय को दूर किया। तुम्हारा मन व्याकुल ना, तुम न मत घबराओ, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने को जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो पहले 13 अध्याय में उसके पाँव धोए। 14 अध्याय में उसने उनके भय को दूर किया। और पवित्र शास्त्र के इस भाग अर्थात यूहन्ना 15 अध्याय 1 से लेकर 16 अध्याय 4 में हम देखेंगे कि उसने अपने चेलों को आने वाले कष्ट का सामना करने के लिए कैसे उसे तैयार किया। उसने उन्हें उसके बिना कठिनाई का सामना करने के लिए 3 मुख्य मुद्दों की पूर्व कल्पना करके तैयार किया। 3 बातों को उसने उसे बताया और उसे तैयार किया कि आने वाले कष्ट में कैसे हम स्थिर रहें, कैसे हम उसमें बने रहें, कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था, अब मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे अब कभी नहीं देखोगे शारीरिक तौर पर। आत्मिकता में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा, लेकिन अब घड़ी आ गई है उसे क्रूस पे चढ़ने की। अब संसार का सरदार आ रहा है, मुझे क्रूस पे चढ़ाएगा, लेकिन उससे पहले अपने चेलों को वो तैयार कर रहा है। कैसे तुम इस घड़ी का, इस भयंकर दुख का सामना करोगे जब तुम मुझे अपनी आंखों से कील ठोकते हुए देखोगे, कांटों का मुकुट पहनाते हुए देखोगे, जब मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे पूरे शरीर से लहू बहेगा। कैसे तुम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते, जब तुम्हारे ऊपर सताव आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, यहाँ तक कि लोग जब तुम्हें मार देंगे तो बोलेंगे मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। कैसे उन परिस्थितियों में भी तुम स्थिर रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। इन सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से तैयार किया। इसलिए मैंने वो कहानी आपको बताया एक पिता पुत्र की, जो बेटा कॉलेज जा रहा है, उनको पता नहीं कि भैया कॉलेज तो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या अच्छे दोस्त मिलेंगे। बहुत सारे लोग जाते हैं कॉलेज, वहाँ पे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं रैगिंग के चक्कर में। बहुत सारी चीज़ होते हैं, अच्छे दोस्त नहीं, कोई बिगड़ जाते हैं, कोई गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो उनका पिता चिंतित था, क्या अच्छे दोस्त मिलेंगे, क्या उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्या वो आने वाले उस पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार है जो उस संसार में उसे मिलेगा। क्या वो लोगों की जो उनको चिढ़ाएंगे, लोग उनके बारे में बुरा भला कहेंगे, क्या उनके लिए वो तैयार है। पिता ने इन सब बातों के लिए तैयार कर दिया था। वो पेंटिंग, वो तस्वीर यही प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से तैयार कर रहा है कि जब वो दुख तुम्हारे ऊपर आए तो तुम मेरी बातों को स्मरण करना कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, क्योंकि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह किसी को कंफ्यूजन में नहीं रखता है, भैया मेरे पास आओ तुम्हें दाल चावल मिलेगा, मेरे पास आओ तुम्हें छुटकारा मिलेगा, मेरे पास आओ तुम्हें चंगाई में ऑब्वियसली मिलेगा। लेकिन 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 याद रखें, उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ये भी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। हो सका, सताने की बात तो बोला उसने बोला कि हो सके तो तुम्हें मार भी डालेंगे और बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो याद रखें, यीशु पीछे आएंगे, आपको सताव झेलना पड़ेगा, हो सके तो लोग आपको मार भी डालेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें पहले ही बता दी ताकि जब वो होए तुम घबराना नहीं, तुम डरना नहीं, तुम निराश मत होना, आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। यही बोला ना प्रभु यीशु मसीह मत्ती में, जब तुम्हें लोग झूठ बोल कर सताए, आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो 3 बातों से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार किया। और सबसे पहली बात हम देखेंगे जो अंतिम आयत में हम देखते हैं, उसके बाद अब पहली आयत से शुरू करेंगे। पहले अंतिम बात को देखते हैं, क्योंकि ये अंतिम बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब कई बार होते हैं कि हम शुरुआत में अच्छी बातों को देख लेते हैं हम, लेकिन जो असली मुद्दा है उनको हम भूल जाते हैं। असली बात जो है यही है जो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार की, वो लिखा कि लोगों से सताओ,
लोगों से तुम्हें सताव आएगा मेरे जाने के बाद। और वही हुआ। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 18 से लेकर 16 अध्याय उसकी 4 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 18 से लेकर 16 का 4 तक आप पढ़िएगा, घर में पढ़ सकते हैं। मैं कुछ आयतों को पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है 18 में, यूहन्ना 15 का 18, लोगों से सताव। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हैं कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, ये उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तुम्हारी भी बात मानेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत है कि हमारा संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म में लाने के लिए अपने राज में अपने पास खींचने के लिए कुछ भी तरीका अपना लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ये दूंगा, आओ मेरे पास ये दूंगा, ये करूंगा तुम्हारे लिए, वो करूंगा। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में बताता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार आज हमसे बैर रखता है तो हम, प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता दिया कि तुम याद रखो, उसने तुमसे पहले, तुमसे आज बैर नहीं रख रहा है, तुमसे बैर इसलिए रख रहा है कि तुम मुझे जानते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते, तुम मेरे नाम को लेते हो, इसलिए तुमसे संसार बैर है। आज से तुम यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ दो, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं और कोई तुमसे बैर नहीं रखेगा, सब तुम्हारे दोस्त मित्र बन जाएंगे जो आज के दिन में दुश्मन बने हुए हैं। याद रखो, उसने मुझसे बैर रखा है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और लिखा, यदि तुम संसार के होते, आज अगर हम संसार के होते मतलब संसार के जैसा व्यवहार करते, संसार के जैसे हम लोगों के समान चाल चलन होता, वही गाली, वही ग्लोज, वही फिल्म देखना, वही गलत वीडियोस देखना जो संसार के लोग करते, मूर्ति पूजा में हम लिप्त होते, तो यदि हम संसार के होते, अगर हम संसार के जैसा काम करते तो संसार हमसे प्रेम रखता है, क्योंकि हम तो उन्हीं के हैं ना, उन्हीं के चेले चटिए, तो हमसे वो क्यों घृणा करेगा। और लेकिन संसार हमसे क्यों घृणा करता है? क्योंकि संसार, यहाँ लिखा, यदि तुम संसार के तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, संसार अपनों से प्रेम रखता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तुम संसार के नहीं हो, हम अब पहले हम संसार के थे, लेकिन अब हम संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने संसार से, उस बुरी चाल से, उस बुरे विचार से परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है। इसलिए पतरस बताता है, तुम्हारा छुटकारा नासवान सोने चांदी और उस वस्तुओं से नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार मसीह के बहुमूल्य मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। तो हम याद रखें, परमेश्वर ने उस घटिया चाल चलन से, उस बुरे विचारों से हमें छुटकारा दिया, हमें आजाद करा, यानी हमें संसार से चुन लिया है। इसलिए संसार हमसे बैर रखता है, क्योंकि अब हम संसार के नहीं हैं, अब हम परमेश्वर से हैं, इसलिए संसार हमसे बैर रखता है। 20वीं आयत में लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखना, रिमेंबर। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, याद रखना, जो बातें मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यीशु मसीह से हम बड़े कभी नहीं हो सकते। उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने यदि मेरी बात मानी तुम्हारी भी बात मानेंगे। दो बातें प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है यहाँ पे, कि उन्होंने मुझे सताया, यानी स्वामी को जब सताया तो उनके चेलों को तो सताएगा, उनके दासों को तो सताएगा। इसलिए हम याद रखें, जब सताव आए तो हम अचंभा नहीं करें, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये होगा क्योंकि उसने यीशु को सताया तो हमें भी सताएंगे। लेकिन यीशु ने यह भी बोला, अगर उसने मेरी बात मानी तुम्हारी भी बात मानेंगे, यानी सताएंगे भी, कुछ लोग आपको सताएंगे भी, लेकिन कुछ लोग होंगे जो आपकी बात भी मानेंगे। दोनों बात होगी, सताव भी आ गया, और लोग उन सताव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी बात को मानेंगे और हमारे पीछे हो लेंगे। हम पौलुस जब अथेने नगर में चल रहा था, वहां पे जब मूर्तों को देखा तो उनका जी भर गया, और उसने उनको बोला कि जिस ईश्वर को तुम अनजाने करके पूछते हो, मैं तुम्हें उनका सुसमाचार सुनाता हूं। तो वहां के लोग नई नई बातों को सुनने में दिलचस्पी रखते थे। तो वो जब सुसमाचार सुनाने लगा तो बहुत से लोग अंत में बोला, रहे ये बकवादी क्या बोल रहा है, चलो इसकी बात फिर कभी हम सुनेंगे। लेकिन वहां पे कुछ लोग थे जो पौलुस के पीछे हो लिए, यानी कुछ लोगों ने उनको गलत बुरा भला कहा, सताया उसके अपनी बातों से। लेकिन कुछ लोग थे जो यीशु के
पीछे हो लिए। तो यहाँ पे वही है, लोगों से सताव जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में बताया, उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यानी पौलुस भी इस बात को बताता है, जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। पतरस लिखता है कि हम इस दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं, हम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे लोगों से सताव आना बहुत ही जरूरी है। ये जब सताव आता है तो पतरस एक बार हम पढ़ लेंगे, पहला पत्रस हम निकालेंगे। पहला पत्रस शायद या दूसरा पत्रस है, यहाँ पे लिखा है पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 3 आयत से यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मग्न होते, यद्यपि अवश्य यीशु मसीह के प्रकट होने के पर प्रशंसा और महिमा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परीक्षाएं, दुख क्यों आएंगे, क्यों सताव हमारे जीवन में आता है, क्योंकि जब ये परीक्षा, ये दुख जब आते हैं, यहाँ लिखा है नाना प्रकार की परीक्षा के कारण अभी हम दुखी हैं, अभी हमारे ऊपर सताव है, लेकिन ये परखा हुआ विश्वास जो एक आग से ताए हुए नासवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, ये हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत करता है। जब हमारे ऊपर दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हमारे विश्वास को और अधिक ये मजबूत करता है। एक जगह याकूब में भी लिखता है, याकूब की पत्री हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, याकूब 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, याकूब 1 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। क्या बोला? नाना प्रकार की, एक प्रकार की परीक्षा नहीं आएगा आपके जीवन में, एक प्रकार का दुख नहीं आएगा, 1000 प्रकार का दुख आपके जीवन में आएगा। याद रखें, सबसे बड़ा दुख कौन देगा आपको? अपने ही देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला उन मनुष्य का बैरी उनके घर के ही लोग होंगे, तुम्हारे घर के लोग ही सताएंगे। हम मसीह हैं, हो सकता है कि हमारे परिवार के लोग ही हमारे लिए सताव का कारण बने। कई बार होता है कि हमारे विश्वास का हमारे परिवार के लोग ही मजाक उड़ाते, ठट्ठा उड़ाते, अरे यार ये तो अपने आप को विश्वास ही करता है, इनका जीवन तो देखो, ये तो देखो, वो तो देखो। अपने हिसाब से वो हमारे जीवन की तुलना, हमारे जीवन को दूसरों के सामने गलत पेश करते थे। इससे क्या होता है? हमें दुख पहुंचता है, हमें ठेस पहुंचता है। तो याद रखें, ये सब दुख होगा। ऊपर से बाहर वालों के साथ, बाहर वालों का सताव अलग है, बाहर वालों का दुख अलग है, लेकिन अपने लोग ही हमें सताएंगे। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो। क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की, एक नहीं कई प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगे, जब ये हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम इसे बड़े आनंद से लें, बड़े आनंद की बात हम इसे समझें। पौलुस भी जब दुख आता, तकलीफ आता था तो वो आनंद करता था, क्योंकि उनको पता था, उसने वचन में बताया कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। आगे लिखता है याकूब 1 अध्याय 3 आयत में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो यहाँ यूहन्ना रचित 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही तैयार कर रहा था, इसलिए तैयार कर रहा था कि उसके अंदर किसी बात की घटी ना हो। जब मैं जाऊं तो वो निराश ना हो जाए, वो हताश ना हो जाए, वो दुखी ना हो जाए कि मेरा गुरु चला गया, अब मेरा कोई लीडर नहीं रहा, अब मुझे कौन अगुवाई करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले तैयार कर दिया। उसने बोल दिया कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, 100% सताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा एक अच्छी बात यह भी बोली कि उसने मेरी बात मानी, तुम्हारी भी बात मानेंगे। याद रखना कि हमारे ऊपर सताव आना निश्चित है, सताव आना तय है।
दुख आना तय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही इन बातों को बता दिया। और यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है कि एक ऐसा समय आएगा कि लोग तुम्हें जब मार देंगे तो बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। यानी प्रभु यीशु मसीह ने, आप सोच रहे होंगे, एक तो क्रूस पे चढ़ने जा रहा है, एक तो ये मुझे छोड़ के जा रहा है, और ऊपर से और मुझे डरा रहा है कि मुझे मार देंगे कि लोग प्रभु की सेवा करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, लोग हो सके तो मेरे नाम के कारण तुम्हें निकाल देंगे, बंदी गृह में डाल देंगे। ये हमें तैयार कर रहा है, ये हमें डरा रहा है, लेकिन वो सच्चाई बता रहा था कि ये बातें तुम्हारे जीवन में होंगी, और ये जब होगी तो तुम पहले से जान लेना कि मेरे प्रभु ने मुझे पहले से बता दिया था कि सताव आएगा, लोग हमें सताएंगे, लोग हमें दुख देंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लोग मेरा नाम काट देंगे, लोग हमें हो सकता तो मार भी देंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चलने वाले लोग डरते नहीं है सताव से। उनके ऊपर मौत भी आ जाती है ना, तो भी वो हंसते हंसते उस मौत को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु ने उसको पहले से बता दिया था कि जो तुम्हें मार देंगे वो बोलेंगे कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। पौलुस भी ऐसा ही था ना, व्यवस्था पे चलने वाला था। वो जब किसी को मसीहों को सताता था, वो क्या समझता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जब उनकी आंखें खुली तब उनको पता चला कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर की कलीसिया को सता रहा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आगे लिखता है 21 में, यूहन्ना 15 के 21 में, परंतु यह सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। ये सब दुख तकलीफ सताव क्यों हमारे जीवन में आएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बताता है कि क्यों। एक ही रीजन है, तुम यीशु को जान गए हो। एक ही रीजन है, तुमने यीशु को नाम को अपने अंदर अपना लिया है। एक ही रीजन है कि तुम यीशु मसीह में चलते हो। ये सब इसलिए होगा तुम्हारे जीवन में, ये सताव, ये दुख, ये तकलीफ, ये समस्या। लोग तुम्हें सताएंगे, इसलिए तुम्हें मारेंगे, इसलिए तुमसे बैर रखेंगे, क्योंकि तुम मेरे नाम के कारण, क्योंकि मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण हमें सताया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले लोग प्रचार कर रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था और बुरी तरीके से गालियां भी दी जा रही थी। तो क्या हमें अचंभा लगता है ये बातें? ये अचंभे की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। ये जब से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था तब से ये बातें चलती आ रही है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक ये चलती रहेगी। हम अचंभा नहीं होंगे, वहां मार दिया, अरे ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे होगा। अच्छी बात है, हम उनको सपोर्ट में खड़े हो, प्रभु का सुसमाचार फैलना चाहिए, लेकिन इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है कि वहां पे उसको मारा, वहां पे उसको पीटा। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि ये मसीहत में होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को पहले से अपने चेलों को बता दिया था, उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और यहाँ पे देखिए ना कितनी अद्भुत बात है। सताव तो छोड़िए, यहाँ पे 16वीं आयत में लिखा है, ये बातें मैंने 16 अध्याय में पहली आयत में, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। हम ठोकर न खाएं। अगर वहां पे जो अभी एमपी में जो घटना हुई, अगर उन लोगों को ये आयत नहीं पता हो कि यीशु मसीह ने पहले से बोला कि तुम्हारे ऊपर सताव आएंगे, तुम्हें लोग पीटेंगे, तुम्हें गाली देंगे, तुम्हें मारेंगे, तो वो लोग तो दुखी हो जाएंगे। आगे मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो सुसमाचार सुना रहा हूँ, लोग क्यों मुझे मार रहे हैं, लोग मुझे क्यों सता रहे हैं, वो तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन वो लोग आनंदित है। क्यों? पतरस की तरह वो इस बात को बोलने के लिए तैयार हैं, कम से कम मैं प्रभु के लिए कोड़े खाने के योग तो समझा गया। पतरस को जब कोड़े मारा गया था, कितना वो आनंदित हुआ था। उसने कंप्लेन नहीं की, प्रभु देखो इन लोगों ने मुझे कोड़े मारा, देखो इन लोगों ने मुझे सताया, देखो ये लोग बोल रहे हैं कि तेरा नाम नहीं लेना। उसने क्या बोला? आज के बाद उन लोगों ने, जिस रोमी सरकार के सैनिकों ने क्या बोला, आज के बाद तू यीशु का नाम नहीं लेना इसमें। उसने बोला, क्या मैं परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात को मानूं? ये हो नहीं सकता कि मैं परमेश्वर की बात से बढ़कर मनुष्यों की आज्ञाओं को मानूं। और वो हंसते हंसते वहां कोड़े खाकर वो हंसते हंसते वहां से निकल गया, और वो ये शब्द को बोला कि कम से कम आज तो मैं प्रभु के लिए कोड़े खाने की योग तो समझा गया। और वो एमपी में जो मारा गया, उनके लिए एक सौभाग्य की बात है, यीशु के लिए मैंने थप्पड़ खाया, यीशु के लिए मैंने दुख उठाया। कितनी अद्भुत गवाही है। वो जब कभी गवाही देगा तो वो भाई बोल सकते हैं कि मैंने प्रभु का वचन सुनाते हुए मैंने मार खाई है, मैंने गालियां खाई है। कितने लोग ब्लेस्ड होंगे, कितने लोग आशीषित होंगे इस वचन के द्वारा, कितने लोगों का जीवन बदलेगा इन गवाहियों के द्वारा।
परमेश्वर क्यों इन सब चीजों को लाता है? ताकि वो उन गवाहियों के द्वारा लोगों का जीवन बदल सके। आज हम साधु सुंदर सिंह और बाकी लोगों की गवाहियों को जब सुनते हैं, किस प्रकार उनको मारा गया, किस प्रकार उनको पीटा गया, जब उनकी गवाहियों को सुनते हैं तो हमारा जीवन कैसा परिवर्तित होता है। सच में मैं भी इस दुख को उठाने के लिए तैयार हूँ। पौलुस तो यही बताता है ना कि मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ, उसकी मृत्यु को, मर्म को जानना चाहता हूँ। कितनी अद्भुत बात है। तो मैं इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ कि अचंभा नहीं करना, अरे उसको मार दिया, उस भाई को वहां पे, इस भाई को वहां मार दिया। प्रभु ये सब चीजों को होने देता है क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम और अधिक विश्वास में मजबूत हो सके, ताकि वो लोग जान सके कि मैं संसार का नहीं हूं, इसलिए तुम मुझसे बैर रखते हो। और प्रभु तुम्हें एक दिन अपने पास बुलाएगा। जैसा पौलुस लोगों को मारता था, सताता था, लेकिन प्रभु ने उसे चुना। उसी तरह हो सकता है एमपी में जिन लोगों ने उसे मारा है, उन भाइयों बहनों को परमेश्वर उनको चुनेगा, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर करेगा, अगर हमारे अंदर विश्वास है, अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जिन भाई बहनों ने उसे गाली दी, जिन भाई बहनों ने उसे मारा है, प्रभु आप उनके जीवन को बदले। सोचो अगर वो लोग बदलेंगे तो कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने लोगों का जीवन बदलेगा। कि जब वो गवाही देंगे कि मैं मसीह भाई बहनों को सताता था, मैं उसे मारा था, मैंने उसे गालियां दी, लेकिन प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मुझे बदला। जैसा पौलुस अपनी गवाही में बताता है, मैं कलीसिया को सताने वाला था, मैं इस योग नहीं था कि मैं प्रभु का प्रेरित ठहरता, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर इसलिए दया की कि परमेश्वर अपनी सहनशीलता हमारे अंदर दिखा सके। कितनी अद्भुत बात है कि हम प्रभु के लिए दुख उठाए। आज तक मैंने कभी चाटे नहीं खाए प्रभु के लिए। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे चाटे मारे, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु के लिए मैं कोड़े खाऊं, क्योंकि वो आनंद की बात है। असली आनंद तभी आता है जब मैं प्रभु के लिए दुख उठाता हूँ। पौलुस क्या बताता है? मैं दुखों में आनंद करता हूँ, समस्याओं में आनंद करता हूँ, घमंड करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तब काम करती है। यहाँ पे लिखा है 21 में 15 का 21 में, परंतु यह सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। आज एमपी में जो हुआ, जो भी कांड हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए उसने मारा। अगर वो यीशु मसीह को जानता, यीशु मसीह को वो उसके प्रेम को जानता, उसके उस क्रूस की सच्चाई को जानता, तो क्या उसे मारता? नहीं मारता। इसलिए उसने मारा क्योंकि वो उसे नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, लोगों ने उसे थूका, लोगों ने उसे कपड़े तक बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अद्भुत बात है, अद्भुत। यही प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। जब हमारे ऊपर सताव आए, जब हमारे ऊपर लोग थूके, जब हमारे ऊपर लोग मारे, तो हम घुटने टेक दें और बोले, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये छोटी सी प्रार्थना, हो सकता है प्रभु उनके जीवन में काम करे, उनके जीवन को बदल के रख दे। स्तुपनुस को जब पथरवाह कर रहा था, तो वहां पे स्तुपनुस ने क्या बोला? अरे प्रभु, मुझे ये देखो, ये पत्थर मार रहा है, मुझे प्रभु देखो, ये कोड़े मार रहा है, प्रभु मुझे बचा ले, ऐसा बोला नहीं। वहां पे रिकॉर्ड किया गया वचन, स्तुपनुस ने परमेश्वर के दाहिने और प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा, और वो घुटने टेक दिए और उसने बोला, हे पिता, इनके पापों का दोष इनके ऊपर मत लगा। क्या हम आज ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? लेकिन आज हमें एक थप्पड़ कोई मार दे, हम यूट्यूब में, फेसबुक में हजारों वीडियो शेयर कर देंगे, जो मसीहों को मारा गया, मसीहों को मारा गया, मसीहों को मारा गया। लेकिन उस वीडियो में कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं ये गवाही दे रहा है कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम ये करना सीखे जो प्रभु ने हमें सिखाया, जो प्रभु की आत्मा हमें करना सिखाती। सताव आना तय है, ये माँ बहन की गाली जो भी है सब देंगे। क्यों देंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में पहले ही बता दिया था यूहन्ना में कि क्योंकि वह मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। अगर वो जानता कि उसका भेजने वाला कौन है, उनका बाप कौन है, परमेश्वर कौन है, उनको हाथ लगाता। उनकी औकात है मसीह लोगों को हाथ लगा दे। अगर वो जानता उनका पिता कौन है, वो भस्म करने वाली आग है, वो न्याय परमेश्वर है, वो क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर भी है। अगर वो जानता उस परमेश्वर की ताकत को, उसकी सामर्थ को, जिसने फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डुबो के मार दिया, उनकी लाशें तैरती हुई दिखाई देगी, क्या वो करता? क्या वो ये साहस करता? जैसा हम देखते हैं यहोशू जब उस देश में प्रवेश करता है, जो वेश्या थी
वेश्या ने बोला कि मैं जानता हूं तुम्हारा परमेश्वर महान है, तुम्हारे परमेश्वर ने मिस्र देश को से गुलामी से तुम्हें निकलवाया और लाल समुद्र में मिस्री सेना को डुबो को मारा है, मैं जानता हूं तुम्हारा परमेश्वर महान है। कितनी अद्भुत बात है। और वो उसने जाना, इसलिए वो बचाया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर वो जानते तो उनकी औकात नहीं, उनकी ताकत नहीं, उनकी हिम्मत नहीं कि वो मसीह लोगों को हाथ लगा दे। याद रखें, वो नहीं जानते, इसलिए वो अनजाने में वो पाप कर रहे हैं, अनजाने में मसीहों को सता रहे हैं। लेकिन ऐसे कई सताने वाले आज बदल कर मसीह की सेवा कर रहे हैं। क्या हम उनके लिए खुश नहीं हैं? साधु सुंदर सिंह भी आप जानते हैं, ऐसे ही थे। वो उसने बाइबल को जलाया, वो भी मसीहों से घृणा करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदला ना। तो हम इन सब बातों पे अचंभा ना करें। यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला ये बात है इसलिए मैंने कही तुम ठोकर ना खाओ। आगे लिखता है 16 अध्याय के दूसरी आयत में, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। आराधनालय में से निकाल देंगे। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, जब उसका पुनरुत्थान होकर वो स्वर्ग में चला गया, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने लोगों को सताया गया, कितने लोगों को मारा गया, लोग तितर बितर हो गए। और लोगों को जब मार दिया जाता था, लोग सोचता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। पौलुस को यहूदी लोग झुंड बनाकर ताक में था कि इनको मैं मारूंगा, जब तक मैं नहीं मारूंगा 40 दिन तक मैं उपवास करूंगा और इनको मार के रहूंगा। कितनी उसके अंदर जोश थी कि मैं इसको मारूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले इसे बता दिया था कि तुम्हें मार डालेगा और समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता। 16:3 में लिखा है, ऐसा वह इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना न मुझे जानते हैं। ऐसा आज लोग हमारे साथ इसलिए कर रहे हैं, लोग मुझे थप्पड़ इसलिए मार रहे हैं, लोग मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि ऐसा वो इसलिए करेंगे उन्होंने ना पिता को जाना ना मुझे जानते हैं। याद रखें, ये तो उस समय यहूदी लोगों की बात हो रही है। यहूदी लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो भी वो लोग मसीह लोगों को सता रहे हैं। आज हमारे भारत के लोग सता रहे हैं तो असंभव की बात नहीं, क्योंकि उसने बाइबल उसने कभी पढ़ा नहीं, यीशु मसीह को उतनी अच्छी तरीके से वो जानते नहीं। तो सोचो और अधिक वो कितना सताएंगे। यहूदी लोग जब इतना सता रहे थे मसीह लोगों को, तो अन्य जाति लोग कितना सताएंगे। जिसके कौम से प्रभु यीशु मसीह आए वही लोग सता रहे हैं, तो अन्य जाति लोग क्यों नहीं सताएंगे। तो हम याद रखें क्यों सता रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने ना पिता को जाना ना मुझे जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो तुम्हें इसलिए सताएंगे, इसलिए मारेंगे, इसलिए दुख देंगे, ना उन्होंने मुझे जाना ना उसने पिता को जाना, इसलिए वो तुमसे वो सताते हैं। तो आगे लिखता है, परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि जब इनका समय आए तुम्हें स्मरण आए कि मैंने तुमसे पहले से ही कह दिया था। मैं ये सब बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा, प्रभु यीशु मसीह बोला अपने चेलों को, जब ये तुम्हारे ऊपर होए, जब तुम्हारे ऊपर घटना होए, तुम्हें पहले से स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही बता दिया था। इसलिए जब याकूब को मारा गया, तलवार से काटा गया, तो कोई दुखी हुआ, मतलब एक शोक हुआ कि मेरा भाई मारा गया याकूब तलवार से। लेकिन कलीसिया का काम नहीं रुका, परमेश्वर का राज का काम नहीं रुका, वचन का प्रचार नहीं रुका, क्योंकि उनको पहले से बता दिया गया था ये लोग होंगे जो तुम मार देंगे, लोग कहेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन याद रखें, हमारे ऊपर सताव आएंगे, हमारे ऊपर दुख आएंगे, लोगों के ऊपर हो सके तो अपने ही मुझे सताएंगे, अपने परिवार के लोग सताएंगे। हो सकता है आपके बच्चे आपके विश्वास के बारे में आपको सताए, हो सकता है आपकी वाइफ विश्वास के बारे में आप सताए, हो सकता है, क्योंकि सताव अपने लोगों से भी आ सकता है। क्योंकि हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में, हम देख सकते हैं अय्यूब की पत्नी ही उनके सताव के समय ही सताव का कारण बनी। वो भी एक सताव का कारण ही बनी, क्योंकि उसने बोला अब तक तू परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर को कोस और मर जा तू। अपनी उसकी खुद की वाइफ उसके ठोकर का कारण बनी उसके लिए। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम याद रखें, आपके अपने लोग भी आपके लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं, बाहर वाले भी आपके ठोकर का कारण बन सकते हैं। सताव कहीं से भी आ सकता है। ये नहीं सोचे कि सताव मसीह लोगों से नहीं आएगा। सबसे ज्यादा सताव तो मसीह लोगों से ही आता है। मसीह लोग ही आपको चोट पहुंचाएंगे, मसीह लोग ही आपको दुख देंगे, बाहर वाले तो कम ही देंगे। तो हम याद रखें, सताव आना तय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से तैयार कर दिया कि जब मैं जाऊंगा तुम्हारे ऊपर लोगों के द्वारा सताव आएंगे। आगे लिखता है 22वीं आयत में,
यदि मैं ना आता, उनसे बातें ना करता तो वो पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो पापी ठहर सके। आज अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आता, संसार पापी नहीं ठहरता। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि संसार उनके द्वारा पापी ठहराया जा सके। यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दूं, परंतु इसलिए आया जगत का उद्धार हो। तो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि लोग जान सके कि मैं पापी हूं, मेरे अंदर पाप है, और वो पापों से मन फिरा सके। अब हमारे लिए कोई पाप का बहाना नहीं है कि मैं पापी नहीं हूं। यहाँ पे इसमें से साफ शब्द में लिखा है, यदि मैं ना आता तो उनसे बातें ना करता तो वो पापी नहीं ठहरते, परंतु अब उन्हें पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है और मेरे पिता से भी बैर रखता है, जो मुझसे बैर रखता है और वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वो काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए, यदि उनमें मैं वो काम नहीं करता जो किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने इतना ज़्यादा पाप का प्रचार नहीं किया, इतना ज़्यादा पाप के विषय में प्रचार नहीं किया, इतना ज़्यादा नरक के विषय में, स्वर्ग के विषय में किसी ने प्रचार नहीं किया जितना प्रभु यीशु मसीह ने किया। यदि मैं उनके वे काम ना करता जो किसी ने नहीं किए, किसी ने आज तक नहीं बोला पापों से मन फिराओ, पछताव करो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, किसी ने नहीं बोला जितना जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और यहाँ लिखा है वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर रखा। भजन 35 को 19 में आप पढ़ सकते हैं, पहले ही आयत लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर रखा। लिखा है कि परंतु जब सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा और तुम मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। याद रखें, जब दुख और तकलीफ और समस्या और सताव आएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगी, पवित्र आत्मा आपको एक गवाह के रूप में इस्तेमाल करेगा। याद रखें, आपका दुख, आपका तकलीफ एक दिन आपका गवाही के काम आएगा, लोगों को बदलने के काम में आएगा। एक गवाही सिस्टर मैरी थॉमस है, कितनी अद्भुत गवाही है उसकी। उनका पति और दो छोटा बच्चा, 7-8 साल का होगा बच्चा, दो बेटा था। एक उसका पति और उस वाइफ कहीं अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा था और रास्ते में हाईवे पे किसी ऑटो वाले ने उसे टक्कर मार दी। इतनी बुरी टक्कर मारा कि वो बुरी तरीके से कार डैमेज हो गई और उनका पति और उनके 2 बच्चे उसी समय ऑन द स्पॉट मौत हो गई और उसकी वाइफ कोमा में चले गई। 6 महीने के बाद वो परमेश्वर की दया से, बोला जाए क्योंकि बहुत कम चांस था उसका बचने का, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया और 6 महीने के बाद वो रिकवर होकर वापस आई। आज वो गवाही दे रही है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया। परमेश्वर ने इतने भारी दुख होने के बावजूद कोई इस स्टेज पे नहीं आके खड़ा होकर गवाही देगा कि मेरे अपने बच्चों को खोया, अपने पति को खोया, और आज वो गवाही दे रही है कि परमेश्वर ने मुझे बताया ताकि हम गवाह ठहर सके, ताकि हम दुखों में भी प्रभु में आनंदित हो सके। कितनी अद्भुत बात उसकी गवाही में। सच में हमारा परमेश्वर भला है। आज भले वो मर गए, उनके लिए मर गया, लेकिन उनका बच्चा और उनका पति परमेश्वर के साथ स्वर्ग में, कितनी अद्भुत संगति में वो पहुंच चुका है। इस संसार के दुखों से वो निकलकर परमेश्वर के अद्भुत अनंत काल की शांति में वो प्रवेश कर चुका है और उसकी पत्नी हर जगह जाके वो गवाही देती है। तो हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ परमेश्वर इसलिए लाता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि हमारी ये गवाही दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो इसलिए जब दुख आए, तकलीफ आए, लोगों से सताव आए तो अचंभा मत कीजिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें पहले से ही बता दी थी कि दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, सताव आएंगे, ऐसे अचंभा मत करना। अरे दुख आ गया, आज थप्पड़ मार। एक वीडियो मैंने देख रहा था, पंजाब का एक वीडियो था, काफ़ी दिन पहले शेयर हुआ था, उसको किसी ने मार दिया था, नाक काट दिया था, शायद खून बह रहा था। वो वीडियो में शेयर हो कर करके बता रहा, देखो इन भाई ने मारा, देखो इन्होंने मुझे सताया, ये किया वो किया। अरे भैया, बाइबल में पहले से लिखा है कि जब तुम मसीह के पीछे चलोगे लोग तुम्हें सताएंगे। अब कितना वीडियो बनाओ, कितनी बार वीडियो बनाओगे, कितनी बार अपलोड करोगे? जब तक तुम संसार में, तब तक लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, तब तक तुम्हें सताएंगे। पौलुस के पीछे अंत तक लोग हाथ धो के पड़े रहे, लेकिन पौलुस जवाब भी देता था, पौलुस उनको बताता भी था, जो जिसको सुधरना है सुधरेगा, जिनको मानना है मानेगा, नहीं मानना नहीं मानो।
पौलुस को कई बार तो मार के ऐसा फेंक दिया, अधमरा करके फेंक दिया, लगता है मर गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया। तो हम सब मार खाने के लिए बनाए गए हैं कि प्रभु के लिए दुख उठाएं, प्रभु के लिए तकलीफ उठाएं और प्रभु की सेवा करें। क्योंकि हमारा प्रभु को जब मारा गया, एक मैं पढ़ रहा था किताब, उसमें लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया था तो एक कमेंटेटर लिखता है कि लगभग कम से कम 400 सैनिकों ने एक बार उसके शरीर पर थूका। सोचो, उनका शरीर पूरा थूक से भर गया होगा। क्या उसने कंप्लेन की? क्या उसने उस सैनिकों को बुरा भला कहा? नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था ये लोग नहीं जानते मुझे, ना ही मेरे पिता को जानते। अगर मेरे पिता को जानते तो ये मुझ पर नहीं थूकते। आज इनकी हिम्मत नहीं होती कि मेरे ऊपर थूक के दिखा दे। लेकिन वही अगर सैनिक उसमें से किसी ने जाना होगा, सोचो कितना वो पश्चाताप किया होगा कि मैंने हाय मुझ पर कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका। सोचो परमेश्वर ने वो थूक, कितनी बदबू होती है। हम एक थूक को ऊपर जाता था हम तो गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक साथ 400 सैनिकों ने थूका, लेकिन फिर भी वो गुस्से से लाल नहीं हुआ। फिर भी वो क्रूस पर अपने प्रेम को, अपार प्रेम को दिखा रहा है। हे मेरे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसी लोगों के लिए जिन लोगों ने उन्हें थूका, जिन्होंने उनके कपड़े बांटे, जिन्होंने उसे कोड़े मारे। तो याद रखें, पहला चीज यहाँ जो यूहन्ना बता रहा है कि हमें तैयार रहना है। मैं जा रहा हूँ, मेरे चेले तुम तैयार रहो, तुम्हारे ऊपर सताव आने वाला है। लोग तुम्हें सताएंगे, यहाँ तक हो सके तुम्हें मरवा देंगे, तो लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। जब ये बातें तुम पर होए तो पहले से जान लेना कि मैंने तुम्हें ये बातें पहले से ही बता दिया था। तो याद रखें, हम सब सताव के लिए, दुख के लिए तैयार रहे। कभी भी आ सकता है, किसी घड़ी भी आ सकता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अचानक होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता। ये सब सताव चलता रहेगा। हम देख सकते हैं, ग्राहम स्टैंड की कहानी जानते हैं, और पिता और 2 बच्चों को कार के अंदर जिंदा जला दिया गया। उसकी पत्नी का क्या गवाही है, मेरे परमेश्वर ने मुझे माफ किया, मैं भी इसे माफ करती हूँ। वो गवाही देने का सामर्थ्य आया कहाँ? इंसान तो कर ही नहीं सकता। पवित्र आत्मा जी ने उसे सामर्थ्य दी, माफ करे नहीं बेटी, माफ कर, क्योंकि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें माफ किया है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा दुखों में। कोई बात नहीं, इसने थप्पड़ मारा, माफ कर, इसे क्षमा कर, इनके लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर उन्हें माफ करे, परमेश्वर उन्हें क्षमा, क्योंकि तुम्हारा खुदा ने क्रूस पे भी प्रार्थना की उस दुख की घड़ी में, हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर। तो हम भी गुस्से से लाल नहीं होने का, किसी को गाली बुरा भला नहीं करने का, बल्कि हमें ये प्रार्थना करना है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सच में हमें खुदा की प्रार्थना करनी है। सच में वो भाई अगर जानता, सोचो अगर वो खुदा को जानता, यीशु मसीह को जानता, क्या आपको थप्पड़ मारता? क्या आपको गाली देता? नहीं देता, ऑब्वियसली नहीं देता। नहीं जानते इसलिए नहीं दे रहा है ना। तो हमें सिंपल सी प्रार्थना करनी है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु इन्हें बुद्धि दे कि ये सच्चे ईश्वर के प्रेम को जान सके, उस न्यायी परमेश्वर को जान सके, जो भला परमेश्वर है, जो न्यायी परमेश्वर, उनको वो जानने वाला बन सके। तो हमें यीशु के कदमों पे चलना है, यीशु के बताए हुए रास्तों पे चलना है। यीशु ने पहले सब बता दिया, ये सब चीज़ें होना है। ये अचंभे की बात नहीं है, हमें गुस्से करने की बात नहीं है, हमें एक दूसरे पर क्या बोलते हैं, नाल ठोक एक दूसरे पर नुक्ताचुनी की करने की बात, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। अच्छी बात है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमें मसीह भाई से प्रेम है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी जानना है कि यीशु मसीह ने ये सब बोला है कि ये सब होना तय है। तो हम क्यों इतना दुखी हो जाते हैं, इतना निराश हो जाते हैं? ये सब चीज़ें हो रहा है, अन्य जाति लोग कर रहे हैं। वहाँ तो यहूदी लोग कर रहे थे, जिसके घर कौम से प्रभु यीशु मसीह आया, वो यहूदी लोग, उन्हीं के घर वाले उन्हें को मारने के लिए तैयार था, और मार भी दिया, चढ़ा भी दिया क्रूस पे। पौलुस के भी पीछे पड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें होती रहेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता दिया था, लोगों के ऊपर से तुम्हारे ऊपर सताव आएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से तैयार कर दिया कि जब मैं जाऊं तुम निराश हताश मत हो जाना, ये क्या हो रहा है, अचानक से सब कुछ ठीक था, अब ये कैसे क्या होने लगा है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तैयार की, यूहन्ना 15 अध्याय में, यीशु से अलगाव, यीशु से जुदाई, शारीरिक तौर पर अब मैं तुमसे अलग होने वाला हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 तक। यहाँ लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते।
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वो डाली के समान यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वचन का इस्तेमाल बहुत सारे परमेश्वर के दास करते हैं। वचन में लिखा है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं पढ़ते हैं। ये भी लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी वचन कोट करते हैं, परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। भैया मित्र कब कहा है? यहाँ लिखा है ना, मैं आप पढ़िए, मित्र कब हम उसका मित्र है। 13 अध्याय यूहन्ना 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या लिखा है? जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम उसे मानो तो ही तुम मेरे मित्र हो। हर कोई यीशु मसीह का मित्र नहीं है भैया। जो उसकी आज्ञा को मानता है वही उनका मित्र है। हर कोई परमेश्वर हर किसी का इच्छा पूरी नहीं कर देता, जो मांगता वो नहीं दे देता है, उसी को देता है जो उस यीशु मसीह में बना रहता है और यीशु उनका वचन उनमें बना रहता है। तब हम कुछ भी मांगेंगे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार अगर कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु से जुदाई 15 अध्याय 1 से लेकर 8 तक दूसरी बातों के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा है। तो इस जो हमने अभी अलग तरीका अपनाया, अंत से हमने शुरुआत किया। लेकिन क्यों शुरुआत की? क्योंकि मेन भाग जो था, मेन चीज़ जो है हमें याद रखना है वो सताव। अगर हम ये अच्छी बातें पहले ही बता देता, शायद आप सताव को उतना सीरियसली नहीं लेते। हमें सताव को सीरियसली लेना है। लोगों के ऊपर सताव आना तय है, हमारे ऊपर सताव आना तय है। इसे सीरियसली लेना है, इसे जानना है, इसे समझना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ सताव आएंगे, हाँ लोग मुझे मारेंगे, गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पेटू कहा, पियक्कर कहा, दुष्ट आत्माओं को सरदार कहा, तो हमें क्या कुछ नहीं कहेंगे। जब हमारे परमेश्वर को बोला ये दुष्ट आत्माओं को सरदार है, ये अरे ये तो पेटू है, अरे ये तो पियक्कर है, सोचो यीशु मसीह को कैसा बुरा फील हुआ होगा। लेकिन उसने क्या दिखाया? मैं बुरा, तुम क्यों मेरे बारे में बुरा करते हो, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। क्या कंप्लेन की उसने? नहीं। जब उसने दुष्ट आत्माओं को सरदार कहा, यहाँ के उसके घर वालों ने उसे क्या क्या, इसके चित्त ठिकाने पे नहीं है, मतलब ये पागल हो गया है। याद रखें कि सताव आना है, अपने लोगों से भी आएंगे, बाहर वालों से भी आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, अचंभा करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें होना तय है। हमें विश्वास में ये सब चीज़ें और अधिक मजबूत बनाती है, क्योंकि हम यीशु जैसा बन रहे हैं, क्योंकि यीशु ने ये सब चीज़ों को झेला है। ऐसा करने का ये सब जो कहानी है, जो अंत का पहले शुरुआत किया मैंने, ऐसा करने के कारण उस समस्या को देखना था जो इसमें बताई गई है, ताकि हमें उस संबंध का महत्व समझ आ सके जो यीशु ने पहले बताया था। वरना हो सकता है कि इस भाग को एक दिलचस्प आत्मिक पाठ के रूप में हम देखने लगेंगे, परंतु इसमें सताव का समस्या को निकाल दें। इसलिए हमें इस अध्याय के अंत से आरंभ किया था और अब हम आरंभ से समझते हैं। इसलिए मैंने इस अध्याय के अंत से आरंभ किया, ताकि सताव को हम सीरियसली लें, सताव को हम हल्के में ना लें। और अब मैं शुरुआत से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में मैं हूँ वचनों में यह अंतिम वचन है, मैं हूँ। दाखलता और सखाए पिता, पुत्र और पुत्र के चेलों के बीच संबंध का एक रूपक है। यीशु दाखलता है, पिता किसान है यानी माली है, चेले सखाए हैं। सखाओं पर लगने वाला फल चेले के जीवनों में पाए जाने वाले भक्ति है। क्या है? यीशु दाखलता है, पिता किसान है अर्थात माली है, चेले सखाए हैं, और सखाओं के ऊपर लगने वाले फल चेलों को जीवन में पाए जाने वाले भक्ति है। यीशु के संदेश के इस रूपक में दाग पर लगी शाखा की तरह उससे जुड़े रहने के महत्व को दर्शाया गया है। जुड़े रहने से शाखा साथ जुड़े न रहने से जो शाखा है, जो डाली है, वो क्या होता है? सूख जाती है। हम देख सकते हैं जब अगर कोई पेड़ से डाली अगर टूट जाती है, हल्का भी उसमें लगा रहता है, तो वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? सूख जाती है। लेकिन जो फलदायक शाखा होने के लिए, जो अगर उस शाखा में फल आना चाहिए, तो दाग के साथ जुड़े रहना आवश्यक है। जुड़े रहने के बावजूद फल न देने वाली शाखा को काट दिया जाता है। यानी अगर हम पेड़ में जुड़े भी हैं, लेकिन अगर हम फल नहीं ला रहे हैं,
तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर उस शाखा को काट देते हैं, अरे यार कितने दिनों से ये डाली पड़ी है, फल तो आता नहीं, चलो काट देते हैं इसको। उसी तरह हो सकता है हम मसीह में होने के बावजूद भी प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में फल नहीं है तो परमेश्वर बोलता है हमें काट दिया जाएगा, हमें अलग कर दिया जाएगा। यीशु ने समझाया, किसान फल न देने वाली टहनियों को काट कर क्या करता है, आग में डाल देता है। यूहन्ना 15:6 में क्या लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। तो यीशु ने क्या समझाया, किसान फल देने वाली टहनियों को काट कर आग में डाल देता है। उसने यह भी बताया कि माली फल देने वाली टहनियों को ढूंढ कर उन्हें छांटता है ताकि और फल दे सके। ये नहीं बताया सिर्फ कि जो फल नहीं देता उसे काट कर आग में झोंक दिया जाता है, बल्कि ये दिखाया जो फल देता है, जो टहनियाँ फल देती है, उन्हें माली क्या करता है, छांटता है, काटता है ताकि और फल आ सके उसमें। तो यीशु ने काटने छांटने की बात से संकेत दिया यीशु के पीछे चलने के लिए भविष्य में पीड़ादायक होगा। यहाँ काटने छांटने की बात का मतलब कि यीशु में अगर हम चलेंगे तो हमें पीड़ा और दुख हमारे जीवन में आएगा। याद रखें, जब पेड़ होता है, हम तो पेड़ नहीं है, अगर पेड़ होता है, अगर उसको काटा जाता है, उसको छांटा जाता है तो दुख तो होगा ही ना। अगर हमारे ऊपर हमें कुछ कांटा चुभ गया तो उसको अगर निकालेंगे, या कोई गोली लग गई, अगर उसको निकालेंगे उसको वहाँ शरीर से वो गोली, क्योंकि अगर वो गोली शरीर के अंदर रही तो हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, हम कभी न कभी मर ही जाएंगे। लेकिन इसलिए वो गोली को निकाला जाता है, तो निकाले तो उस समय दर्द होता है। उसी तरह जब परमेश्वर हमें छांटेगा, हमें डाली को जब काटता है, छांटता है, तो उस समय हमें दर्द होगा। ये काटना छांटना क्या है, हमारे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, ये समस्या हमारे जीवन में आएंगी और परमेश्वर ही इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालेगा। वो इतना समस्या, इतना दुख नहीं देगा कि हमारे सहने से बाहर हो। तो यीशु ने जोर देकर कहा, चेले उसमें बने रहना आवश्यक है। यहाँ काटने छांटने की बात का संकेत इसलिए यीशु ने दिया ताकि आने वाले भविष्य पीड़ादायक होगा, आने वाला भविष्य पीड़ादायक होगा। अभी हम थोड़ा बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आने वाला समय और अधिक कष्टदायक होने वाला है। तो यीशु ने ये काटने छांटने का संकेत पहले दे दिया कि जो डाली फलती है परमेश्वर काटता है, छांटता है ताकि और अधिक फल सके। तो यीशु ने यहाँ जोर देकर कहा कि चेलों को उसमें बने रहना आवश्यक है। 7 आयतों में 7 बार बने रहने का शब्द यीशु के मुख से मिलता है। 15 अध्याय 1 से लेकर 7 तक 7 आयतों में 7 बार बने रहने का शब्द मिलता है। बने रहो, बने रहो, बने रहो। इसका अर्थ है लगे रहना, अर्थात स्थिर रहना। जैसे शाखा को दाग से भोजन मिलता है, वैसे ही चेलों को यीशु से जुड़े रहने पर जीवन मिलता है। क्या है? जैसे शाखा को दाग से भोजन मिलता है, वैसे ही चेलों को यीशु से जुड़े रहने से जीवन मिलता है। जब तक आप यीशु से जुड़े हो तब तक यीशु मसीह से आपको जीवन मिलता रहेगा, लेकिन जैसे उससे अलग हो जाओगे आपका जीवन खत्म। आप अपने आप एक दिन आत्मिकता में मर जाओगे। उनके लिए ऐसे नाजुक समय में इस बात को भूलना बहुत खतरनाक होगा। यानी चेलों को समझा रहा है कि ऐसे नाजुक समय में जब मैं जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है, तुम्हारे ऊपर समस्या आएंगी, दुख आएंगी, तकलीफ आएंगी, लेकिन क्या करना, तुम मेरे साथ जुड़े रहना। मेरे साथ जुड़े रहना मतलब मैंने जो बातें तुम्हें बताई उन बातों को पकड़े रहना, उन बातों में बने रहना। जो वचन मैंने तुमसे कहा उन वचन में बने रहना। यहाँ पे उनके लिए ऐसे नाजुक समय में इस बात को भूलना खतरनाक होगा। यानी चेलों के लिए दाखलता से अलग होने पर उन्हें मर जाना था और उन्हें दाखलता की देखभाल करने के द्वारा आग में जला दिया जाना था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम दाखलता की देखभाल करने वाले को दोबारा आग में जला दिया जाना था, यहाँ पर हम देख सकते हैं वही लोग उसे एक दिन मारेंगे, वही लोग एक दिन सताएंगे, जैसे जो प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हैं। तो अगले 24 घंटों में चेलों पर एक बहुत बड़ा दुख आने वाला था। हम जानते हैं कहानी को कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, बाहर छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उनके सारे चेले तितर बितर हो गए, सब के सब भाग गए। कुछ स्त्रियां और यूहन्ना को छोड़कर क्रूस के पास कोई नहीं थी। तो हम जानते हैं अगले 24 घंटों में ये चैप्टर जो बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो अगले 24 घंटों के बाद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया और बहुत बड़ा दुख चेलों के ऊपर आने वाला था। और उनके सामने कई विकल्प थे, उनके सामने कई विकल्प थे।
यीशु के अन्यायों के रूप में हम पर भी यदि शारीरिक पीड़ा नहीं है, परंतु विरोध और आत्मिक दबाव तो आएगा ही। अगर हमें आज के दिन में शारीरिक पीड़ा नहीं है, लोग हमें कोड़े नहीं मार रहे हैं, लोग हमें थप्पड़ नहीं मार रहे हैं, तो भी विरोध और आत्मिक दबाव तो आएगा ही। हमारे सामने कई विकल्प होंगे। विरोध, हमारा बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, हो सके तो अपने लोग ही हमारे सताव का कारण बनेंगे। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में आएंगे, तो हमारे सामने विकल्प बहुत हैं। क्या विकल्प है? यीशु के लिए सताए जाने पर हम उसे छोड़कर जा सकते हैं। यीशु के लिए सताए जाने पर हम ठगे महसूस कर सकते हैं। यीशु के लिए सताए जाने पर हम उसे मुकर सकते हैं, जैसा पतरस ने किया, जैसा बाकी चोले ने छोड़ के चले गए। यीशु के लिए सताए जाने पर हम दाख लता से जुड़े रह सकते हैं। 4 विकल्प है आपके सामने। जब आपके ऊपर सताव आए, जब आपके ऊपर दबाव आए, तो आप उसे छोड़कर जा सकते हैं। आप ठगे महसूस कर सकते हैं, अरे यार क्या फ़ायदा हुआ यीशु स्वीकार के, बेकार हुआ। हम उसे मुकर सकते हैं, जैसा पतरस मुकर गया 3 बार। हम दाख लता से जुड़े रह सकते हैं, यानी यीशु से जुड़े रह सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास, कई विकल्प हैं। आप जो विकल्प चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, क्योंकि सताव आना है, दुख आना है, तकलीफ आना है, समस्या आना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया हमें। इसलिए उसने बोला तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आप जाना चाहते हो जा सकते हो, आप यीशु का इनकार करना चाहते हो इनकार कर सकते हो, अगर यीशु से जुड़े रहना चाहते हो तो जुड़े रह सकते हो। तो आपके ऊपर निर्भर है आप क्या करना चाहते हो। जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले जब थे, जब मैंने बताया था संडे को कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे चले जा रहे थे, जब उसने एक वचन बोला, जो मेरा मांस और मेरा लहू नहीं खाएगा उसमें जीवन नहीं है, और सब के सब उल्टे पांव पीछे हो गए। जो हजारों की भीड़ चल रही थी, सब चेले पीछे हो गए। सिर्फ एक वो 11-12 जो बचे हुए थे उनको छोड़कर बाकी सब पीछे हट गए। अंत में प्रभु यीशु मसीह दुखी नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। उसने बोला तुम लोग भी जाना चाहते हो, बाकी जो चेले बचे थे उनको बोला तुम लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। परमेश्वर कोई जबरदस्ती आपको बांध कर रखना नहीं चाहता है। और तुम्हारे ऊपर सताव आ रहा है, तुम दुखी हो रहे हो, मैं तुम्हें इन दुखों से आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हें अब दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें, अगर तुम्हारे पास घर नहीं मैं तुम्हें घर दूंगा। वो ऐसे लुभावनी वाली बातों से हमें बांध के नहीं रखना चाहता है। उन्हें ऑप्शन दिया, तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम ठगे महसूस कर सकते हो कर सकते हो, तुम मेरा नाम इनकार करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे जुड़े रहना चाहते हो जुड़े रह सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। आप जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि जुड़े रहने से ही आप में यीशु मसीह का जीवन मिलेगा, यीशु मसीह का जीवन आएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसलिए हमें बने रहना बहुत जरूरी है। जब समस्या आए, दुख आए, तकलीफ आए, जब परेशानी आए, तो हमें क्या करना है? यीशु में बने रहना है, यीशु में बने रहना है, तभी तो हमारे जीवन से फल आएगा। अगर हम बने नहीं रहेंगे तो हम फल नहीं आए। बने रहने का मतलब उनके वचन में बने रहना और यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। ये लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने बोला तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करने वाले तुम, क्योंकि मेरे द्वारा ही तुम्हें जीवन मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप जो ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए तैयार किया है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद दुखों का पहाड़ आने वाला है, लेकिन ऑप्शन तुम्हारे पास है। तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम मुकरना चाहते हो मुकर सकते हो। उसने पतरस को जबरदस्ती नहीं किया तुम नहीं मुकरोगे, मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगा, इनकार किया, करने दिया। लेकिन वही पतरस वापस आया, क्योंकि उनको पता था कि असली जीवन हमें पाना है तो यीशु के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और वो जुड़ा रहा और हम उनकी गवाही को सुनते हैं, उनकी पत्रियों को हम पढ़ते हैं। तो यीशु में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, यीशु में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब समस्याएं हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए है। कोई भी ये समस्या परमानेंट नहीं है, ये दुख कुछ समय के लिए है। लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं वो जय जयकार करते हुए एक दिन कटनी को काटेंगे। अगर आज हम आंसू बहा रहे हैं, लेकिन एक दिन हम जय जयकार करते हुए अपनी फसल को भी काटेंगे। तो हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। भले यीशु मसीह आज शारीरिक तौर पर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मिक तौर पर हमारे अंदर है, हमारे साथ है, और हम उसमें बने रहें तो हम बहुत सारा फल ला सकते हैं। हम प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो तुम मुझे करते देखते हो इनसे भी बड़े बड़े तुम काम कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या है?
विश्वास हमारा होना बहुत जरूरी है, उसमें बने रहना बहुत जरूरी है, उसमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बिना बने रहना, बिना जुड़े रहने से हम कुछ भी नहीं कर सकते उससे अलग होकर। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पहला चीज सताव लोगों के ऊपर आया, दूसरा उसने बताया यीशु से जुदाई, यीशु से अलगाव होने वाला था, वो चेलों को बताया। आज भी संसार में हमारे पास चुनाव अवेलेबल है, हम क्या चुनना चाहते हैं, यीशु से जुड़े रहना चाहते हैं या यीशु से अलग रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप जो चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, लेकिन जुड़े रहने पर ही आपको जीवन मिलेगा। यहाँ पे वचन में स्पष्ट बताया है और इसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपको जीवन मिलने का। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने चेलों को बताई वो है प्रेम की आवश्यकता। इस दुख की घड़ी में जो आने वाले 24 घंटे के बाद तुम्हारे ऊपर आने वाला है, जो सबसे बड़ा आपको बांध के रखेगा वो है प्रेम। हमें प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी। आज हमारे ऊपर दुख और तकलीफ और समस्या आती है तो हमें किस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत है या घर की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, हमें सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हमें प्रेम चाहिए। दुख की घड़ी में लोग हमसे प्रेम बांटते हैं, वो हमें संतावना देते हैं, वो हमें धीरज देते हैं। तो यहाँ पे तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया प्रेम की आवश्यकता है। यूहन्ना 15 का 9 से लेकर 17 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 9 से लेकर 17 तक यहाँ लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहा। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इस बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर हम देख सकते हैं दाखलता में बने रहने के अलावा चेलों को प्रेम में बने रहने के लिए भी कहा गया। सिर्फ हमें दाखलता में बने रहने के लिए नहीं है। दाखलता में बने रहना अच्छी बात है, उसमें बने भी रहना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें प्रेम में भी बने रहना है। हमें दाखलता में जुड़े रहना है, उसमें बने रहना है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में भी बने रहना है। चेलों को प्रेम में भी बने रहने के लिए कहा गया। यीशु के अनुयायियों के लिए प्रेम का बहुत ही महत्व है। उस समय भी था, आज भी है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। पहले यीशु ने अपने चेलों को पांव धोकर दिखाया था कि उसकी शिक्षा में प्रेम का महत्व कैसे है। उस समय उसने कहा था, यूहन्ना 13 का 34 और 35 आयत में मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे मसीह जीवन में। अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे इससे लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के चेले। यहाँ पे लिखा है 15 के 12 में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। को यीशु ने मेरी आज्ञा कहकर अवश्य बताया। मत्ती 15 का 12 में यहाँ पे लिखा है, मत्ती 15 का 12 हम पढ़ लेंगे। मत्ती 15 का 12 में लिखा है, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है, मत्ती 15 का 12, जानता है कि फारसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाए? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो स्वर्गीय पिता से नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। सॉरी, ये वचन नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर एक प्रेम के बारे में बताया गया, शायद वो आयत मैं भूल रहा हूँ। यहाँ पे परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करना सुसमाचार के संदेश का सार है। मत्ती 22 का 34 से लेकर 40 तक आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के इस भाग में प्रेम पर जोर दिया गया है और एक आरंभिक 12 अध्याय में प्रेम शब्द केवल 6 बार मिलता है। जो यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 1 से लेकर 12 अध्याय में प्रेम शब्द 6 बार मिलता है, लेकिन जबकि 13 से लेकर 17 अध्याय में 31 बार प्रेम का जिक्र किया गया। 31 टाइम्स प्रेम के बारे में बताया गया है। तो इन आयतों में प्रेम का कोई भावनात्मक भावना नहीं है। इसके विपरीत यीशु ने स्पष्ट किया कि वह उस प्रेम की बात कर रहा है जो क्रूस पर उसकी मृत्यु में देखा जा सकता है। परमेश्वर यहाँ सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर उस प्रेम की बात कर रहा है
जो क्रूस की मृत्यु पर देखा जा सकता है। ये चेलों को समझ नहीं आई होगी उस समय चेलों को समझ में नहीं आएगी कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। उस समय जब ये वचन बोला गया होगा तो चेलों को उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज हम इस वचन के महत्व को समझ सकते हैं। कितना बड़ा वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई अपने मित्रों के लिए, अब इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे का क्या अर्थ होगा आज हम समझ सकते हैं। परंतु आप और मैं देख सकते हैं कि अगले दिन होने वाले अपनी मृत्यु ही की बात कह रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह अपनी ही मृत्यु के बारे में अगले दिन जो हो रहा था उनके बारे में बोल रहा था कि कोई ऐसा मित्र नहीं जो अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यानी वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्राण देने जा रहा हूँ। आज हम समझ सकते हैं इन बातों को, लेकिन उस समय उन लोगों ने उतना नहीं समझा, लेकिन आज हम समझ सकते हैं वो कौन सी मित्रता की बात बोल रहा था। वो मेरा मित्र क्रूस पे चढ़ने जा रहा था। आज हम समझ सकते हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, उसने हमें मित्र कहा। आज भी उसके चेले से कहा जाता है कि प्रेम उसके नमूने के अनुसार करें, अर्थात वही प्रेम रखें जिसके कारण यीशु को क्रूस पे चढ़ना पड़ा। क्या कौन सा प्रेम रखें? वही प्रेम रखें जिसके कारण यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा। आपके लिए आपको मित्र कहा और आपके लिए उसने क्रूस पर प्राण दे दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने न केवल प्रेम के बारे में समझाया, बल्कि अगले दिन उसने प्रेम को प्रदर्शित करके दिखाया क्रूस पे। देख, जो जो बातें मैंने यूहन्ना 15 में तुमसे कही, आज मैं उस बातों को क्रूस पे पूरा करता हूँ। मैं तेरे लिए अपना प्राण देता हूँ, ना कि तेरे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए। तो यीशु ने हमें चेतावनी दी कि जो लोग उसके पीछे चलने का साहस करते हैं उन्हें सताव की अपेक्षा करनी चाहिए। सारांश ये है इस वचन का, यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16-4 तक का, कि यीशु ने हमें चेतावनी देता है कि जो लोग उसके पीछे चलने का साहस करते हैं। यीशु का पीछे चलना मतलब प्राण हथेली पे लेके चलना, बॉर्डर पे चलना। जैसे बॉर्डर पे सैनिक तैयार रहता है ना, उससे भी बड़ा काम हम करते हैं। हर समय मौत को अपने कंधे पे लेकर हम घूमते हैं। तो यीशु ने हमें चेतावनी दी, जो लोग उसके पीछे चलने का साहस करते हैं उन्हें सताव की अपेक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमारे ऊपर सताव कभी भी आ सकता है, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया। कभी भी किसी तरफ से कहीं से भी आ सकता है। तो हमें सताव की अपेक्षा करनी चाहिए। किसी न किसी रूप में सभी मसीहियों को अपने विश्वास के कारण दुख उठाना पड़ता है। हम सब ने दुख उठाया, कोई ऐसा नहीं है कि दुख नहीं उठाया अपने विश्वास के लिए। सबको किसी न किसी रूप में दुख उठाना पड़ता है। तो दुख आने पर हमें क्या करना चाहिए? सवाल ये है, सताव तो हमारे ऊपर आएगा, दुख हमारे ऊपर आएगा, लेकिन हम करें क्या? जब सताव आए, दुख आए, उस समय हमें क्या करना है? यूहन्ना के रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीज़ों को बताया? यीशु का उत्तर यह है, दाखलता में बने रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो। ये दो काम करो आप। जब दुख आए, जब सताव हमारे जीवन में आना है, अब प्रतीक्षा न करें जब आएगा तभी मैं प्रेम रखूंगा, नहीं, उससे पहले अपने आप को तैयार करें। सताव की अपेक्षा करनी चाहिए। और सब मसीह भाई बहनों को किसी न किसी रूप से सताया जाता है, दुख, वो अपने विश्वास के कारण दुख उठाता है। लेकिन जब ये दुख आता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु के उत्तर को याद रखना चाहिए, जो यूहन्ना 15 में बताया, दाखलता में बने रहो और एक दूसरे से प्रेम रखो। ये दो काम हमें करना है, यीशु में बने रहना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है। तो यीशु यह निर्देश देकर अगले दिन प्रेम के सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में क्रूस पे चढ़ने के लिए चला गया। यीशु ने ये सब चीज़ें अपने चेलों को बता दिया, चेलों को तैयार कर दिया। अब उनको शांति मिल गई। अब मेरे चेले घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और ये सब बताकर, ये बातें बताकर अगले दिन प्रेम के सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में क्रूस पे चढ़ने के लिए चला गया। आज सबसे बड़ा प्रेम अगर कोई है तो यीशु मसीह का वो क्रूस का प्रेम है, जो उसने क्रूस पर उस समय, आज से 2020 साल पहले उसने क्रूस पर प्रदर्शित किया। तो परंतु बदले में उसे प्रेम नहीं मिला। यीशु ने तो प्रेम किया सबसे, अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दिया, लेकिन बदले में यीशु को प्रेम नहीं मिला। इसके स्थान पर उसे क्या मिला? गालियां दी गई, उसे थूका गया, पीटा गया, अपमानित किया गया और मार डाला गया। आप सोच सकते किसी से प्रेम करने का ये आपको कीमत मिलेगी। आप बोलोगे ये मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु के प्रेम को दूसरों को बांटूंगा, लोग मुझसे भी प्रेम करेंगे। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। हर कोई आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। कोई आपको गालियाँ भी देगा,
कोई आपको कूटेगा भी, कोई आपको अपमानित भी करेगा, कोई आपको हो सकता है आपके ऊपर थूकेगा भी, गालियां भी देगा। यीशु को यही हुआ ना, लोगों ने गालियां दी, उसको थूका गया, उसको पीटा गया, अपमानित किया गया, मार डाला गया। क्या किया था उसने प्रेम को दिखाया क्रूस पे, लेकिन बदले में उसे ये सब चीजें मिली। संसार की विवेकहीन घृणा का यह सबसे खतरनाक दृश्य था उस समय। उसके इस पागलपन में भी, उनके इस पागलपन में, उन लोगों के इस पागलपन व्यवहार में भी यीशु ने वफादारी और प्रेम हमारे ही नगर में दिखाया। हमारे पागलपन में भी, हमारी इस घृणा में भी यीशु ने वफादारी और प्रेम हमारे नगर में ही दिखाया। सताप सहकर भी उसने हमें इस पर विजय पाने का मार्ग दिखाया। सताप सहकर भी उसने हमें इस पर विजय पाने का मार्ग भी दिखाया। कोई नहीं, मसीह जीवन में सताव है, दुख है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन विजय इन्हीं रास्तों से मिलता है। वो छुटकारा इन्हीं रास्तों से मिलता है, उद्धार इन्हीं रास्तों से मिलता है, और कोई तरीका नहीं आप विजय पाने का। अगर आप विजय पाना चाहते हो, इन दुखों से होकर ही आप उस विजयवंत जीवन में आप प्रवेश करोगे। इसलिए याद रखें, सताप सहकर भी यीशु ने उसने हमें इस पर विजय पाने का मार्ग दिखाया। अगर हमें जीवन में विजय पाना है तो हमें दुख सहना पड़ेगा, तकलीफ सहना पड़ेगा, और दुख और तकलीफ के दौरान हमें यीशु से जुड़े रहना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है। हमारे नगर में बहुत सारे असमान बुरा दिन होने पर भी हम एक वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। जब बुरा दिन आता है, आज के दिन में महामारी चल रहा है, ये बुरा दिन चल रहा है हम सबके जीवन में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्या जवाब देते हैं? एक न एक दिन अच्छा दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक न एक दिन अच्छा दिन आएगा। मोदी का एक अच्छा भाषण भी है ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं कब आएगा लेकिन आने वाले हैं। तो हम सब भी ये कहते हैं, एक न एक दिन अच्छा आएगा, ये समस्या टल जाएगी, ये दुख टल जाएगा। तो मसीह का नाम अपनाने के सौभाग्य के कठिन दाम चुकाने के लिए कहे जाने पर हम इसी प्रकार कह सकते हैं, मेरा प्रभु कहता है ऐसा दिन आएगा। उसने केवल दुख आने की बात ही नहीं की, बल्कि हमें यह भी बताया दुख आने पर हमें क्या करना है। दाखलता से जुड़े रहें और एक दूसरे से प्रेम करें। तो कहानी का सारांश यही है। अगर पूरे जो हमने आयत पढ़ी, यूहन्ना 15 अध्याय से लेकर 16 अध्याय, उसकी 4 आयत में, उनका निचोड़ ये है कि जब आपके जीवन में दुख आए, सताव आए, तकलीफ आए, तो हमें क्या करना है? दाखलता से जुड़े रहना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है। दाखलता से जुड़े रहना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। बाकी सब चीज़ें आपके जीवन में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ सताव की बात नहीं की, बल्कि बोला कि ऐसे दिन आएंगे कि लोग तुम्हें मार देंगे, तो बोलेंगे मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मौत भी आ जाती है तो हमें अचंभा नहीं करना, अरे मेरी मौत कैसे हो गई, क्योंकि हमारे प्रभु ने पहले ही बता दिया है, ये सब होना तय है। क्योंकि पौलुस लिखता है, हमें मौत भी परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। हम सब परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं। हमें हर एक स्वर्गीय वस्तु का वारिस हम बन चुके हैं। हमें सब आत्मिक आशीष दी जा चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है? उन आशीषों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? उन आशीषों से भरकर जीवन हम कैसे जी सकते हैं? आत्मिक आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, उन दुखों में हम कैसे आशीषित हो सकते हैं? उन सताव में भी हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने 2 बात बताया, दाखलता में जुड़े रहो, दाखलता से जुड़े रहो, दाखलता से जुड़े रहो और एक दूसरे से प्रेम रखो। अर्थात यीशु मसीह में बने रहो, उसमें जुड़े रहो और एक दूसरे से प्रेम रखो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे इस वचन के द्वारा, और आप घर जाकर पढ़िएगा। परमेश्वर और आपको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि इस वचन को आप और अच्छी तरीके से गहराई से समझ सकें। और परमेश्वर ने जितनी हमारी अगुवाई की उतना मैंने आपको बताया, वो आपको आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके वचन से सीख सकें कि सच में प्रभु जी अगर हम आपके पीछे चलते हैं तो सताव हमारे जीवन में आएंगे, अपनों के द्वारा, बाहर वालों के द्वारा। ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित की गई है, लेकिन हमें अचंभा नहीं करना, घबराना नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ये बातें बता दी। आपने बोला कि जब ये बातें तुम पर होए तो तुम पहले से जान लेगा, मैंने पहले से तुम्हें बता दिया था। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें दाखलता में बने रहना है और एक दूसरे से प्रेम रखना है। और परमेश्वर
हमें इन दुखों पर भी विजय दिलाएगा और इन दुखों से होकर भी हम विजयवंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु हमें आशीषित कर किया इस वचन से, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो भाई बहन इन वचन को सुना है प्रभु जी, उन्हें भी आप आशीषित किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा से इन वचनों को हम और अधिक गहराई से समझने वाला बन सके। और हम प्रार्थना करते जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए उनको भी बुद्धि और समझ दीजिए, ताकि वो भी आपके वचन में बने रहे प्रभु जी, और आप एक दूसरे से प्रेम रख सके प्रभु जी। जो जरूरतमंद है प्रभु जी, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें। जो बीमार है उसे छुए से चंगाई दीजिए। आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक हम अंतिम गीत को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, वो महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।